हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में फिजिक्स की सीरीज में अध्ययन करेंगे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति के बारे में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के बारे में, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे की विशेषताएं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ हम अध्ययन करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और उनके उपयोगों को। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। टॉपिक का नाम आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी और कलम जरूर उठा लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें, स्टार्ट कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें आखिर होती क्या है। पहले डेफिनेशन में क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? सो देखिएगा यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं साथियों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र की ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं। क्लियर है? तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्लियर? देखिए मैं इस टाइप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। या आप यूँ समझिएगा कि ये कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये कोई तरंग गति कर रही है और इसके इस टाइप से आप देखेंगे तो इस टाइप से कौन सी गति कर रही हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत तरंगें गति कर रही हैं। और इसके लंबवत जो तरंग रहेगी आपकी इस टाइप से, वो कौन सी तरंग रहेगी लंबवत आपकी? वो रहेगी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग, है ना। तो आपको याद रखना विशेष रूप से। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को यहीं पर कि देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम के माध्यम से और क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो आपकी दिशा है ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये आपकी तरंग की गति की दिशा है। तो तरंग की गति की दिशा के इस टाइप से ये कौन सी तरंगें होंगी? आपकी विद्युत क्षेत्र वाली तरंगें, विद्युत तरंगें होंगी। और विद्युत तरंगों के अनुदेश यानी लंबवत कौन सी तरंगें रहेंगी? इस टाइप से, जैसे अनुदेश है तो इस टाइप से रहेंगी आपकी। ये कौन सी तरंगें रहेंगी आपकी? इस टाइप से। और कहाँ तक जाएंगी? इस टाइप से इन्फिनिटी तक जाएंगी। क्लियर है? तो ये जो आपकी लंबवत रहेंगी वो रहेंगी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि विशेष रूप से देख लीजिए आप डायग्राम, ये डायग्राम देखिएगा और ये डायग्राम ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ये चुम्बकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ से आप क्लियर समझ गए होंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये गतिमान, अगर हम बात करें तो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होती है। अगर कोई आवेश यानी अगर कोई स्थिर आवेश है, अगर यूँ समझिए कि अगर कोई क्या है इस टाइप से स्थिर आवेश है, आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं और इसके चारों ओर कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको भी पता है स्थिर आवेश में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखिएगा बच्चों कि स्थिर जो आवेश है उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल क्या उत्पन्न होता है? स्थिर आवेश में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई आवेश क्या है आपका? गतिमान आवेश है। अगर क्या है कोई आवेश आपका गतिमान आवेश है और गतिमान आवेश के बीच जो उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र प्लस चुम्बकीय क्षेत्र। कोई आवेश है जो कि गतिमान है तो इसमें जो उत्पन्न होगा आपका विद्युत क्षेत्र प्लस चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। तो वैकल्पिक रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए एक और डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये आपको ये जो देख पा रहे होंगे ये तरंग की गति की दिशा है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि कौन सी क्या है विद्युत क्षेत्र है और कौन सा आपका चुम्बकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से ये जो आपकी जा रही है, ये इस टाइप से देखेंगे, इस टाइप से ये वाला जो एरो देखेंगे ये क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र है ना। ये कोई तरंग जा रही है, तरंग की फ्लो में क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि स्थिर आवेश में भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन गतिमान आवेश है तो इसके साथ साथ आपको कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? चुम्बकीय क्षेत्र, इस टाइप से। और चुम्बकीय क्षेत्र जो रहेगा विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन में क्लियर किया है। क्लियर है? और देख सकते हैं ये क्या है आपका? चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने थोड़ा सा डार्क सर्कल यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एरो लगा दिए हैं चुम्बकीय क्षेत्र में, और यहाँ पर सिंगल एरो लगाया है विद्युत क्षेत्र में। तो आप ये समझ सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र हैं और सिंगल एरो वाले, और ये जो हैं आपकी क्या हैं? ये आपके चुम्बकीय क्षेत्र हैं। सो क्लियर है? चलेगा, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा गुणों के बारे में, क्योंकि विशेषताएँ पूछी जाती हैं। चलिए
चलिएगा स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग कि इनकी जो तरंगों की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को नोट डाउन जरूर करना है। ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। आपको पता है कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो निर्वात में भी संचरित कर सकती हैं, गति कर सकती हैं, अर्थात माध्यम की इन्हें आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि एक ध्वनि तरंगें होती हैं, एक विद्युत चुम्बकीय यानी यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी गति कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट है कि इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये भी आपको क्लियर रखना है। इसके अलावा देखेंगे तो आपको ये तरंगें दोलन आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? दोलन, मैंने पहले बताया कि दोलन आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं ये तरंगें। अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा डबल पॉइंट हो गया है, इसको क्रॉस कीजिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा जो कि मोस्ट है, देखेंगे ये तरंगें है ना, ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तरंगें परावर्तन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, 6वां पॉइंट आपका, ये तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन आदि के गुण दर्शाती हैं। हालांकि अगले चैप्टर में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि के गुण दर्शाती हैं। सो क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें एवं आविष्कारक और उनके उपयोग के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी के संदर्भ में। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा कौन कौन सी किरणें हैं, आपकी 4 तरंगें हैं। तो एक्स किरणों के बारे में आप लोगों ने और गामा किरणों के बारे में सभी ने सुना होगा। तो आपको याद रखना है जो आपकी एक्स कौन सी किरणें हैं, आपकी विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहले नंबर देखेंगे तो एक्स किरणें हैं, और एक्स किरणों की जो खोज, पहले गामा देख लीजिए, गामा इस टाइप से बनता है, ये गामा किरणें हैं। तो गामा किरणों की जो खोज है आपको पता है कि मैडम क्यूरी और बेक्रेल ने की थी, है ना। उनका विशेषकर जो उपयोग है आपको कैंसर के इलाज में किया जाता है ना। एक्स किरणों की बात कर रहे हैं तो एक्स किरणों की जो खोज है रोंटगन ने की थी, है ना। और इसके अलावा इसका जो उपयोग है टूटी हड्डियों का पता लगाना है, इसके अलावा अन्य भी उपयोग किए जाते हैं, है ना, क्रिस्टलों की जानकारी को याद करने के लिए, है ना। तो टूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों की बात कर रहे हैं तो पराबैंगनी किरणों जो खोज है रिटन ने की थी, कीटाणुओं को मारने और हीरे की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। हीरे की पहचान मतलब हीरे की शुद्धता के बारे में पता किया जाता है पराबैंगनी किरणों से। दृश्य किरणों की खोज की थी न्यूटन ने, और न्यूटन ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा वस्तुओं को देखने में इनका उपयोग किया जाता है ना। इस टाइप से मैंने यहाँ पर उपयोग लिख दिया है, यहाँ पर खोज भी लिखा है, यहाँ किरणें लिखी है। अवरक्त किरणों की खोज हर्शल ने की थी, जो कि रोगियों की सिकाई करने के लिए किया जाता है इनका उपयोग, और फोटोग्राफी में किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिएगा, वायरलेस तरंगें जो हैं, वायरलेस विशेष रूप से आपको याद रखना, मार्कोनी ने इनका क्या किया था, खोज किया था, और रेडियो और संचार व्यवस्था में इनका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा सूक्ष्म तरंगों की बात कर लेते हैं तो सूक्ष्म तरंगों की जो खोज है विशेष रूप से आपको याद रखना है इनका, जैसा कि विशेष रूप से देख सकते हैं राडार और दूरसंचार प्रणाली में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो विशेष रूप से आप ये याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हमने यहाँ पर उपयोग और इनके अलावा खोजों को यहाँ पर अध्ययन किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।